बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जुमरात को बीवी से हमबिस्तरी करना क्यों जरूरी है। आज की वीडियो में हमबिस्तरी से मुताल्लिक कुछ बातें आपके सामने पेश करेंगे। मोहतरम दोस्तों, जुमरात को हमबिस्तरी करने वाले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जरूर सुन लें, और जो लोग जुमरात को हमबिस्तरी नहीं करते उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है वो भी जरूर सुन लें। जुमरात को हमबिस्तरी करने के क्या फायदे हैं? जुमरात को हमबिस्तरी न करने के क्या नुकसान हैं? जुमरात और जुमा को हमबिस्तरी क्यों जरूरी है और इसका सवाब क्या है? हदीस की रोशनी में इसका सवाब क्या है? हमबिस्तरी का सुन्नत तरीका क्या है और कौन से वक्त में हमबिस्तरी करनी चाहिए? बीवी के साथ हमबिस्तरी की गरज से सोना कैसा है और बीवी के साथ हमबिस्तर की गर्ज के बगैर सो जाना कैसा है? ये तमाम बातें इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। शौहर को हमबिस्तरी के लिए मुनासिब वक्त मुंताखब कर लेना चाहिए, इसलिए कि औरत हसास मिजाज होती है। लिहाजा अगर मर्द उससे ऐसे वक्त में हमबिस्तरी करेगा जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो या उस वक्त वो बीमार या थकी हुई हो, तो ये औरत के साथ जबरदस्ती होगी, जिससे अदावत और बुग़्ज़ पैदा होगा। इत्बा का कहना है कि हमबिस्तरी करने में एहतादार से काम लेना चाहिए, और एहतादार यानी मियानारवी ये है कि हर हफ्ते में ये काम 2 मरतबा किया जाए। हाँ, खुसूसी हालात या तबई उतार चढ़ाव के एतबार से इंसान इसमें कुछ कमी या ज्यादती भी कर सकता है, लेकिन इसमें ज्यादती हरगिज नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि उससे जिस्म को नुकसान पहुंचता है, अकल कमजोर हो जाती है और इंसान बेहिम्मत होकर काम काज के काबिल नहीं रहता, और इस्लाम ने इंसान पर जो जिम्मेदारियां आयत की हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाता। हमबिस्तरी 12 महीनों के तमाम औकातों अयाम में जायज है और दिन और रात में हर वक्त की जा सकती है, सिवाय उसके कि मर्दों, औरत रोजेदार हो या औरत है या नफास की हालत में हो। अबू दाऊद और नसाई की हदीस में आता है कि जो शख्स जुमा के दिन बीवी को गुस्ल करने पर मजबूर करे, यानी बीवी से हमबिस्तरी करके उसे गुस्ल पर मजबूर करे और खुद भी गुस्ल करे और नमाज के लिए जल्दी करे और अव्वल वक्त में जाए और सवार न हो, पैदल चलकर जाए और इमाम के करीब बैठे और इमाम की बात को गौर से सुने और लग़व बात न करे, तो उसे हर कदम उठाने पर 1 साल के रोजे और खड़े होकर नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। मोहतरम नाजरीन, हदीस शरीफ में है कि हजरत आयशा सिद्दीका राशि अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ कि वो कौन सा वक्त है जिसमें हमबिस्तरी करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि औरतों को तो सवाब है, लेकिन मर्दों को क्या सवाब है? हालांकि ये हया का मसला है, लेकिन मैं इस्लाम और हदीस की रोशनी में ये बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि अजवाज जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शौहर अपनी बीवी का हाथ पकड़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामी आमाल में एक नेकी लिख देते हैं, और अगर प्यार से शौहर अपनी बीवी के गले में हाथ डालता है तो अल्लाह ताला उसके नामी आमाल में 10 नेकियां लिख देते हैं। और शौहर जब अपनी बीवी से मुबाशरत यानी हमबिस्तरी करता है तो वो दुनिया व माफिहा से अफजल है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब शौहर गुस्ल करता है तो पानी का एक एक कतरा जो उसके जिस्म से गिरता है और उसके बाल को टच करता है तो उसके जिस्म पर जितने भी बाल हैं उस बाल के बराबर अल्लाह तबारक व तआला उसे नेकियां अता फरमाते हैं और उसके नामी आमाल में नेकियां लिखते हैं और उसके बाल के बराबर उसके गुनाह माफ फरमा देते हैं और उसके दर्जात को बुलंद फरमा देते हैं। इसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो शौहर गुस्ल करता है वो दुनिया व माफिहा से अफजल है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे वो चीज अता करते हैं जो दुनिया और माफिहा से बेहतर है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम फरिश्तों को जमा करके उनके दरमियान फख्र करते हैं कि देखो, ये अपनी बीवी से हमबिस्तरी के बाद रात के इस हिस्से में मेरे खौफ से, मेरा डर रखते हुए गुस्ल कर रहा है, और गुस्ल करने के बाद ये मेरी इबादत करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में फख्र करते हैं। तो ये हमबिस्तरी करने की फजीलत है। शौहर का अपनी बीवी को खुश करने का इतना बड़ा सवाब है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने फरिश्तों के दरमियान फख्र करता है कि मेरा बंदा अपनी बीवी को खुश करने के बाद रात के इस हिस्से में डर और खौफ की वजह से गुस्ल कर रहा है ताकि वो मेरी इबादत कर सके। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पाक तमाम फरिश्तों को गवाह बनाकर कहते हैं कि मैंने इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया, मैंने इसे बख्श दिया। जो खाविंद हमबिस्तरी के अलावा अपनी बीवी के पास नहीं सोते हैं तो वो सुन ले कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हारी बीवी हैज से हो या हमबिस्तरी की गर्ज न भी हो तो अपनी बीवी के साथ सोए, रात गुजारो, इसलिए कि जब आप अपनी बीवी के साथ रात गुजारोगे तो उसे हिम्मत मिलेगी और उसे खुशी हासिल होगी।
जब आपकी बीवी खुश होगी तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फिर इधर उधर सोने से अफजल ये है कि आप अपनी बीवी के साथ सोएं, क्योंकि अपनी बीवी के साथ सोना अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नतों में से है। अब बात करते हैं कि हम बिस्तरी का वक्त कौन सा बेहतर है और कौन कौन से दिन करनी चाहिए और कौन से दिन नहीं करनी चाहिए। देखिए, हम बिस्तरी की इतनी बड़ी फजीलत है। सुन्नत ये है कि हम बिस्तरी जुमा की शब या जुमा के दिन करनी चाहिए, इसलिए कि इमाम बुखारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल जनाबत करे और फिर नमाज को जाए तो वो ऐसा है कि गोया उसने ऊंट का सदका किया, और जो दूसरी घड़ी में जाए तो उसको गाय के बराबर सदके का सवाब मिलता है, और जो तीसरी घड़ी में जुमा के लिए जाए उसे सींगदार मेंढे के बराबर सवाब मिलता है, और जो चौथी घड़ी में जाए उसे मुर्गी के बराबर सवाब मिलता है, और जो पांचवी घड़ी में जाए उसे अंडे के बराबर सवाब मिलता है। फिर जब इमाम खुतबे के लिए निकल आए तो फरिश्ते खुतबा और जिक्र सुनने के लिए हाजिर हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुमा के दिन जब इंसान अपनी बीवी के साथ मिलता है यानी हम बिस्तरी करता है और मिलने के बाद गुस्ल करता है और जुमा के लिए नमाज पढ़ने जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे बेपनाह नेकियां अता फरमाते हैं। इसीलिए जुमरात की रात में हम बिस्तरी करने को अफजल कहा गया है कि कल वो गुस्ल करके जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाएगा तो वो तमाम सवाब से मुस्ताफीद हो जाएगा। इसीलिए जुमरात की रात को ही हम बिस्तरी करना अफजल है। अब बात करते हैं कि हम बिस्तरी रात के किस हिस्से में की जाए। फुकाए कराम ने तहरीर फरमाया है कि हम बिस्तरी रात के तीसरे हिस्से में की जाए। जब आप तीसरे हिस्से में हम बिस्तरी कर लें तो इतना वक्त आपके पास हो कि आपको आराम का वक्त मिल जाए, क्योंकि दिन में आप काम मेहनत मुशक्कत करके आते हो, तो आप रात के 2 हिस्से आराम कर लें और रात के तीसरे हिस्से में हम बिस्तरी करें और कुछ देर आराम करें, ताकि आपको कमजोरी महसूस न हो। महीने की किन किन तारीख में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए? आप किसी भी दिन किसी भी वक्त में हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन फुकाए कराम फरमाते हैं कि हम बिस्तरी दिन में न करें, रात में करें, क्योंकि रात का वक्त हम बिस्तरी के लिए अफजल है। दिन में हम बिस्तरी करना कोई मना नहीं है, मगर रात में ज्यादा बेहतर है। फुकाए कराम फरमाते हैं कि महीने की पहली तारीख, 15वीं तारीख और आखिरी तारीख में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि इन 3 दिनों यानी इन 3 तारीखों में शयातीन जमीन पर ज्यादा फैले हुए होते हैं। इस वजह से इंसानों को चाहिए कि वो अपनी बीवी से इन 3 रातों में हम बिस्तरी न करें, इसलिए कि अगर वो करेंगे तो हो सकता है कि हम बिस्तरी के दरमियान शैतान भी दाखिल हो जाए। लिहाजा शैतान के ज्यादा फैलने की वजह से इन 3 दिनों और 3 रातों में हम बिस्तरी न करना अफजल है। अगर करेंगे तो नाजायज और हराम नहीं है। जुमरात की शब को हम बिस्तरी करने को मुस्ताहब करार दिया गया है। बहुत सारे मर्द हम बिस्तरी करने के बाद फौरन उठकर चले जाते हैं, तो इस बारे में फुकाए कराम लिखते हैं कि जो शख्स अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करके फौरन अलग हो जाता है तो उस वक्त उसकी बीवी के जहन में तस्वीर पैदा हो जाती है, अंदेशा पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है। उसके जहन में ये बात आती है कि इसका मतलब निकला और ये मुझसे अलग हो गया, तो यहाँ से इख्तिलाफ शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब आप हम बिस्तरी करके फारिग हो जाएं तो अपनी बीवी के फारिग होने तक आप बिस्तर पर लेटे रहें। आप उसे गले से लगाए रहें ताकि आपकी बीवी को भी सुकून हासिल हो जाए और उसके जहन में किसी किस्म का इख्तिलाफ न हो। आप उससे सुकून हासिल करें और वो आपसे सुकून हासिल करे। जुमरात की रात में हम बिस्तरी करना अफजल है और महीने की पहली तारीख, 15वीं तारीख और आखिरी तारीख को हम बिस्तरी न करें तो बेहतर है। लेकिन अगर कोई इन तारीखों में हम बिस्तरी कर ले तो ये नाजायज और हराम नहीं है। एहतियाता शैतान से बचने के लिए इन तारीखों में हम बिस्तरी करने से मना फरमाया गया है। मोहतरम दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।